जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जंगलों में लगी आग को नियंत्रित करने के संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्ट्रेट में वन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जंगलों में आग के कारण वन संपदा नष्ट हो रही है, साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने आग पर नियंत्रण का आदेश दिया है। एक अन्य बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों को आदेश दिए हैं कि वो सड़क सुरक्षा के संबंध में नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाते हुए दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। बैठक में वन विभाग, परिवहन, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। देखिए, हमें 2 बैठकें आज हुई है यहाँ पे। एक तो फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड हुई है और दूसरी रोड सेफ्टी से रिलेटेड हुई है। तो फॉरेस्ट फायर में हमने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि इसमें एक तो जो सूचना हमें देगा फॉरेस्ट फायर के संबंध में, तो उनको 10,000 रुपये का हम लोग इनाम भी देंगे, और जिसमें अगर कोई व्यक्ति अगर उसमें मौके पर अगर रंगे हाथों फॉरेस्ट फायर लगाते हुए अगर उसमें पाया जाता है तो। इसके अलावा हमने ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये सारे डिपार्टमेंट्स को इसमें मिलके काम करना है, और उसके लिए हमने जो हमारी IRT है, इंसिडेंट रिस्पांस टीम है सब डिवीज़न लेवल में, उसको एक्टिवेट किया है और उनको डायरेक्शन दिए हैं कि प्रतिदिन जो है इसकी हर दिन जो फॉरेस्ट फायर्स लगी है उसके बारे में चर्चा भी कर लें, और उसको किस तरीके से और इफेक्टिव तरीके से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर्स को, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करें और उसमें इफेक्टिव कदम भी हम लोग साथ में उठाए। इसके अलावा जागरूकता का भी कार्यक्रम इसमें करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो है प्रत्येक न्याय पंचायत लेवल पे हम लोग इसमें जागरूकता कार्यक्रम करवाएंगे, और आपके चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों से अपील है कि फॉरेस्ट फायर से जो नुकसान होता है वो गाँव को ही होता है, वहाँ के लोगों को ही होता है, वहाँ के प्रॉपर्टी को ही होता है, और उसका नुकसान में हमारा ही नुकसान है बेसिकली। तो मतलब इसके बारे में हम लोग अवेयर रहें, और फॉरेस्ट फायर कोई अगर लगाता है तो उसकी भी जानकारी जो है हम लोग प्रशासन को दें। इसके अलावा रोड सेफ्टी की भी आज हमारे यहाँ पे बैठक हुई है। तो रोड सेफ्टी में भी एक तो हमारे रेगुलर बेसिस में हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शंस वगैरह करवाते रहते हैं, और वहाँ पे जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं जहाँ पे रोड सेफ्टी मेजर्स लेने की आवश्यकता है, तो उसका एक एस्टिमेट बना के भी हम लोग शासन में भेजते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने रेक्टिफाई कर दिए हैं। कुछ जो पॉइंट्स हैं उसके लिए एस्टिमेट बना के इन्होंने शासन को भेजा हुआ है, वहाँ से अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तो उसको भी मैंने इनको फॉलोअप करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। इसके अलावा जागरूकता के कार्यक्रम भी हम लोग जो है रेगुलर बेसिस में स्कूल्स में या फिर ड्राइवर एसोसिएशंस जो है हमारे, उनके साथ में हम लोग रेगुलर बेसिस में हम लोग करते रहें। इसके अलावा अतिक्रमण वगैरह को भी हम लोग देखें कि कहीं पे खासकर हमारे शहरी क्षेत्र में रोड्स पे कोई अतिक्रमण तो नहीं है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई किसी होर्डिंग या किसी इलेक्ट्रिक पोल के वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो इसके लिए भी जो है जॉइंटली वो एक बार जाके इंस्पेक्शन कर ले, और अगर इस तरीके कोई ऑब्स्ट्रक्शंस अगर पाए जाते हैं तो उनको हटाने का काम करें। CCN न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।